जय माता दी। सांप जो 9 बार काटने वाला था, जिसने सपने में आकर कहा था कि मैं 8 बार काटूंगा तो तू बचेगा और 9वीं बार मैं साथ ले जाऊंगा, फिर क्या हुआ आज जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से करते हैं इसी विषय पर चर्चा। सबसे पहले निवेदन करते हैं, जो लोग भी हमारे चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट से आप अवगत हो सकें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमसे जुड़ सकें। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मित्रों, अभी यूपी के किसी क्षेत्र की ये घटना है। हम उसकी डीप डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यह सत्य घटना है। एक व्यक्ति हैं जो दुबे फैमिली से हैं, हम नाम भी नहीं लेंगे, न्यूज़ में सब जगह नाम चल रहे हैं। तो उनके साथ घटना ये घटी कि उनको 1 बार सांप ने काटा, 2 बार सांप ने काटा और कुछ लोगों ने सलाह दी कि अगर तुम्हें एक ही जगह पर सांप बार बार काट रहा है, यानी एक ही स्थान पर, तो आप चले जाएं, किसी और स्थान परिवर्तन कर लें। तो इसके कारण वो है अपने पहले रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, फिर दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तीसरे रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं, लेकिन हर बार उनको सांप काटने की जो है समस्या बनी रही। वो अपना ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, एंटीवेनम जो डोज होता है वो उनको दिया जाता है और उससे उनकी जान भी बचती है। और कुछ लोगों की सलाह पर जब बार बार सांप काट रहा था तो उन्होंने झाड़ फूँक आदि भी कराया, परंतु जो है उनका सांप काटने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते 6 बार हो गई। अब जब 5-6 बार घटना हो गई तो सांप ने सपने में कहा कि 8 बार तो बचोगे, उसके बाद 9वीं बार में नहीं बचोगे। उनको बड़ी दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु आँख के आगे देख करके घबरा जाते हैं, अपने परिजनों की मृत्यु देख के घबरा जाते हैं। चारों तरफ चौकसी रख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सांप किसी को दिखाई नहीं देता था, सिर्फ इसी व्यक्ति को दिखाई देता था और सांप काट खाता था। लोग हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कैसे संभव हो रहा है। अब जब 7वीं बार सांप ने काटा और फिर ये इलाज के लिए भागे अस्पताल, तो ये घटना सब जगह फैल गई। सब जगह इसके बारे में जो है वाद विवाद बढ़ा और शासन प्रशासन हर जगह बात पहुंची। सब ने उसकी पड़ताल करना शुरू की, भाई ऐसा क्या बात है, क्या माजरा है कि इनको बार बार सांप काट रहा है। तो काफ़ी सारे इनके टीवी पर जो है इंटरव्यू आने लगे थे, इनके काफ़ी सारा न्यूज़ में हड़कंप मचा हुआ था और सबकी तरह हम भी आश्चर्यचकित थे कि इस तरह की घटनाएं पहले तो सुनी है, परंतु इस तरीके से कि उसकी निगरानी की जाए और किसी को दिखाई भी ना दे। पहले जो घटनाएं हुई हैं उनमें अलग अलग तरह के सांप आते थे और काट करके व्यक्ति को जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई उस व्यक्ति के साथ केमिकल लोचा, अगर हम बोलें एक आम भाषा में, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसके साथ जुड़ी होती थी जिसको हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो कोई श्राप, और वास्तविक रूप से देखें तो वो श्राप फलित रूप में किसी न किसी केमिकल रिएक्शन या हार्मोनल इशू के चलते होता था, जिससे अट्रैक्ट होते हैं ये जीव और आपको डस लेते हैं। या आप कहीं खेत में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, कोई ऐसी जगह है जहाँ सांप के डेरे बने हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन आप वहाँ हाथ रख देते हो, पाँव रख देते हो और वो भय के कारण आपको डस लेते हैं। ये भी संभव हुआ है। परंतु इस बार ये व्यक्ति का कहना था कि मुझे सांप डस रहे हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते थे। इनकी हालत जब भी बिगड़ती, चीखते पुकारते, तो लोग इन्हें लेकर के अस्पताल दौड़ जाते। तो शासन प्रशासन के दिमाग में ये बात आई कि भाई इतनी बड़ी बात हो रही है और किसी को पता नहीं चल रहा है, तो इनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, क्या किया जाए। इनके लिए वन्य जीव संरक्षण वाले जो लोग होते हैं, जो सर्प मित्र होते हैं, ऐसे लोगों की भी तैनाती करवाई। सबसे पूछा गया कि भाई ऐसा स्वाप क्यों कर रहा है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हर चीज़ की रिसर्च होती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी बात करते हो, कोई भी काम करते हो, तो हर चीज़ को देखा परखा जाता है। कुछ लोग इसको परखने के लिए सात्विक दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि सही चीज़ तक पहुँचे, किसी की जान बचा लें। और कुछ लोगों का ये रहता है कि अरे ये धर्म में छेड़छाड़ है और ये है वो है, उस तरह की चीज़ें, ये अंधविश्वास है वगैरह करते हुए होता है। खैर, इसमें जांच बैठी, कमेटी बैठी, तो उन्होंने अस्पताल में भी जाके पूछा। तो अस्पताल में जब पूछताछ हुई, सख्ती से बातचीत हुई, तो पता ये चला कि ये जो व्यक्ति को
सांप ने काटा था वो एक बार काटा, और दूसरी बार जब इनको सांप ने काटा, ये अस्पताल गए, अस्पताल ने देखा कि सांप के काटने का कोई निशान इनके पैरों में नहीं था। और ये सब प्रशासनिक तौर पर जो न्यूज़ में रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर है। तो उन्होंने कहा कि इसके मन में भय था और इसके भय को शांत करने के लिए हमने कह दिया कि हाँ हाँ तुम्हें सांप ने काटा है, जैसे पिछली बार बच गए थे इस बार भी बचोगे। इस प्रकार से 2-3 बार हुआ, और 2-3 बार के लंबे लंबे बिल इनको थमा दिए गए, और दोनों तीनों बार वो एक ही अस्पताल में गए। अब इनको ये चीज की शिकायत हो चली कि बार बार सांप काट रहे हैं, सांप काट रहे हैं। अब 7 बार हो गया, जांच बैठ गई, जांच का रिजल्ट ये निकला कि अस्पताल वालों ने बाकी समय इनको मूर्ख बनाया है, और इनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि ये मूर्ख बनने को स्वयं भी विवश हो गए। यानी कि इतना खौफ इनके दिमाग में बैठ चुका था सांप का। ये कहो कि इनकी ग्रह दशाएं भी ठीक नहीं होंगी अगर हम ज्योतिष की बात करें तो, कि भ्रम की स्थिति, राहु की महादशाएं बहुत होती हैं तो उसमें होता है, और उसमें सर्प दिखाई देते हैं। हर 1000 बार हमने हर वीडियो में कहा है। तो जहाँ रस्सी भी पड़ी हो वहाँ सर्प दिखाई देंगे, और वो इस प्रकार के होते हैं कि वो आपको ही दिखते, किसी को नहीं दिखते, लेकिन बात डसने की हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार भ्रम की स्थिति में आपको वो डस ले और आप उसको सत्य मान लें, लेकिन इनके साथ ऐसा ही हो रहा था। ये भ्रम में जी रहे थे बुरी तरीके से, जैसा कि प्रशासनिक रिपोर्ट में है। और इनके उस भ्रम का फायदा अस्पताल उठा रहा था। इनको सही बात समझाने के बजाय, इनके ठीक से काउंसलिंग करने की बजाय, इनको सही ज्ञान देने के बजाय, इनसे जो है तमाम तरह के डिस्कशन को करने के बाद इनको दवाएं लिख करके देते थे, प्रिस्क्राइब कर देते थे, और कोई भी इंजेक्शन किसी भी तरह का इनको लगा देते थे, परंतु वो एंटीविनम नहीं होता था, क्योंकि वो जानते थे इनको सांप ने नहीं काटा है। तो बाकी 6 बार जो था सारा फॉल्स था। अब इस व्यक्ति से बातचीत की गई, इनकी काउंसलिंग की गई, इनको बेहतर तरीके से समझाया गया, मन से डर तो नहीं निकला है, और इनके डर को बढ़ावा उस हॉस्पिटल ने दे दिया। यदि वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो थोड़ा इनको मानने में तकलीफ तो होती, परंतु जल्दी मान जाते। रही बात झाड़ फूक की, तो उसका असर भी तभी होता ना जब कोई देखो प्रतिक्रिया कब होगी, जब कोई क्रिया होगी। जब कोई क्रिया हुई नहीं तो प्रतिक्रिया किस बात की मिलती। तो उन लोगों से भी पूछताछ की गई थी कि आप क्या झाड़ फूक रहे थे जब सांप काट ही नहीं रहा था, इनके मन में तो वहम था। तो उन्होंने भी बताया कि हमें भी इनकी ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी जिसमें सांप ने काटा हो, लेकिन अब बात तो क्या कहें, सब जैसी भी जांच हो, जांच की जो रिपोर्ट हो उसके आधार पे बात है। तो जांच के आधार पे तो बात यही निकल के आई है कि इनको वास्तविकता में जो सांप ने एक ही बार काटा था, बार बार नहीं काटा। और इनसे जब पूछा जाता था तो इनका खुद का भी कहना था कि मुझे सांप कभी नहीं दिखा। अगर सांप है, काट रहा है, तो जिसको काट रहा है कम से कम उसको पता तो चलता ही है। ये उठते बैठते सांप काट रहा है, सोते हुए में नहीं काट रहा है कि आप नींद में वो काट के चला गया, हमने आँख खोली तब तक दिखा नहीं। तो इनके साथ इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही थी। और इसीलिए हम कई बार जब कहते हैं कि जब आपको सांप दिखाई देते हैं तो आप उसका, चाहे वो सपने में हो या हकीकत में हो, सबसे पहले ये देखो, चेक करो कि कहीं आप उनसे संबंधित चीज़ें ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हो, ज़्यादा बातें तो नहीं कर रहे हो। आपने सुना होगा घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे शाम शाम के समय सांप का नाम लोगे तो सांप आ जाएगा। वास्तविकता में नाम सुन के नहीं आ रहा है, वास्तविकता ये है कि वो सपने में आ जाएगा। उनका कहने का ये था कि जो चीज़ें तुम दिन भर बोलते रहोगे, रिपीट करोगे बार बार, तो वो चीज़ हो सकता है आपको सपने में दिखाई दे दे। तो ऐसी अवस्था में आप जब भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो, चीखते हो, पुकारते हो, कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुखार में हो जाते हैं, उनकी पीड़ाएं, परेशानियां बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों को देख करके, क्योंकि सपनों पे किसी का जोर नहीं है। वो तुम्हारे साथ खेल भी सकता है, तुम्हें काट भी सकता है, तुम उसे काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सपना सपना है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को कहा जाता था कि इन चीज़ों का नाम अधिक न लें, इनको सताएं ना, इनको परेशान ना करें, इनको मित्रवत व्यवहार रखें, यानी कि इनसे दूर रहें। घर में साफ सफाई रखो, घर में अटाला कचड़ा मत रखो। क्यों कहा जाता था? इन्हीं बातों के लिए। तो इन व्यक्ति के साथ ये सारी दिक्कतें हुई, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जहाँ जहाँ गए इनके मन का वो डर नहीं गया, इसलिए इनको जहाँ कहीं भी कोई चीज़ छुप जाती थी या कोई चीज़ इनके पाँव से टच हो जाती थी तो इनको बस वहम बैठ जाता था कि मुझे सांप ने काट लिया है। और अब देखना ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो प्रशासनिक चीज़ें, झोल झपाट हो रहा है, तो प्रशासन भी इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करता। अभी सांप ने 7 बार काटा था व्यक्ति के मुताबिक, तो वो 2 बार और काटने का इंतजार करते देखते
कि भाई जब इसकी बात झूठी साबित हो जाएगी तब हम अपनी बात सच्ची साबित करें। समझ रहे हो बात को? तो जो कुछ है वो उन्हीं के बयानों के आधार पर है। आगे देखते हैं क्या होता है। व्यक्ति भी यही है, प्रशासन भी यही है, और हम सब लोग भी न्यूज़ पर ध्यान देने वाले यही हैं। परंतु ये सारी संभावनाएं हमारे जीवन में कभी भी किसी के भी सामने आ सकती हैं। सभी के सामने इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें वहम नहीं पालना है। इसी से हम एक छोटी सी कहानी यहाँ सुनाते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। ये भोपाल की सत्य घटना है और आज से लगभग 30 साल पहले हमने न्यूज़पेपर में सुनी थी। तो ये जब न्यूज़ में आई थी उसके 10-12 साल पुरानी ये घटना है। एक व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई कर रहा था और साफ सफाई करते समय उसको जो है चद्दर पर शायद कुछ पंखा वगैरह, जो छोटे छोटे कबेलू की कच्ची बांस बल्ले वाली छत होती थी गांव में, उसमें वो पंखा फिट कर रहा था। तो पंखे की सफाई के लिए जब वो ऊपर चढ़ा तो उसके हाथ में कोई चीज़ रस्सी नुमा टकराई। तो उसने अच्छे से रोशनी करके देखा और ऊपर चढ़ के देखा तो पता चला मरा हुआ सांप बंधा हुआ है। तो उसके दिमाग में आया कि आज से मैं 10-12 साल पहले जो है यहाँ पर ये लकड़ियों को फिक्स कर रहा था और वहाँ की कोई चादर या कोई लकड़ी सरक गई थी, तो मैंने अंधेरे में ही एक रस्सी उठा करके यहाँ बांध दी थी। तो उसके दिमाग में क्लिक किया वो चीज़ कि अरे ये मतलब मैंने रस्सी के धोखे में सांप को बांध दिया था। तो उसके मन में इतनी दहशत बैठ गई कि इतने साल पहले अगर मैंने इसको बांधा था तो इसने मुझे काटा भी होगा, और अगर इसने मुझे काटा होगा तो मेरे अंदर जहर है। सोच सोच के ही वो सदमे के कारण बेहोश हो जाता है। उसको अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बताया जाता है कि नहीं अभी कुछ नहीं काटा सांप बाप ने, क्योंकि वो बड़बड़ा रहा था। बाद में जब उसको होश आता है, उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई, मैंने इतने साल पहले एक सांप को रस्सी समझ के बांध दिया था, उसने मुझे काटा भी होगा, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और आज मैं जब वापस सफाई कर रहा था तो वो वहीं बंधा हुआ मरा हुआ मुझे मिला। और उसी दहशत में वो कुछ समय बाद मर जाता है। तो ये दहशत जो है ना बहुत बुरी चीज़ है, जिस पे बीतती वही जानता है। और जिनको इन चीज़ों का फोबिया होता है, बहुत से लोग हैं जो सपेरे आते हैं तो सांप को लेके खेलते हैं, गले में डाल लेते हैं। वो जानते हैं कि इनके दांत तोड़ दिए गए हैं, विष वाले, विष ग्रंथि इनकी निकाल दी गई है, तो वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन मुझ जैसे को भी भय लगता है, फोबिया है इन चीज़ों का। मुझे पता है इनकी ग्रंथि निकाल दी गई है, ये बिल्कुल सुप्तावस्था में एक्टिव नहीं है, इनको 2-2 4-4 दिन से खाने को नहीं दिया गया है और इनको पिटारी में भर के लाए हैं, बावजूद उसके हमारी कभी ये हिम्मत नहीं होती कि हम उनको टच करें या छुएं। हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है, छूने की कल्पना भी हम नहीं कर पाते। तो कई लोगों का अपना अपना मेंटल स्टेटस होता है इन चीज़ों को लेकर के, कि कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों से भयभीत नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग भयभीत नहीं है मगर उनके अंदर कुछ फोबिया है कि वो उनको छूना ही नहीं चाहते, एक अनजाने भय के कारण। तो यह जो चीज़ होती है, ऐसे व्यक्ति अगर उनके संपर्क में आ जाए, अचानक उनके पास आ जाए, तो वो भयाक्रांत हो जाते हैं। उनकी सोचने समझने की बुद्धि उनकी चली जाती है और वो कई प्रकार का रिएक्शन देने लगते हैं ऐसे समय पर। तो हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम जानते हैं कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो वास्तविकता में भी होती हैं, पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो भ्रम में होती हैं, और भ्रम जाल में व्यक्ति जो भी कहता है आसपास के लोग उसको मानने लगते हैं। तो दोनों ही अवस्थाएं होती हैं। अच्छी तरह जांच परख करना चाहिए, अच्छी तरह जांच परख करके ही इस बारे में कोई निर्णय करना चाहिए कि ये वास्तविकता में स्थिति बन रही है या फिर ये मनगढ़ंत कोई माया जाल है। तो इस चीज़ को समझें और उस पर उसके अनुसार चलें। तो मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में कई लोगों के माइंड में था क्या सच है क्या झूठ है, तो वो तो ईश्वरीय फैसला ईश्वर के हाथ में होगा। लेकिन अभी तक जो प्रशासन द्वारा जांच की गई है उसके अनुसार यही पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति को बीमार करने में, ऐसे व्यक्ति के मन में वहम को अधिक स्थापित करने में हॉस्पिटल की जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की धन कमाने की लोलुपता ही सामने आई है। तो आप सबसे विदा लेते हैं इसी के साथ। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ॐ मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।